स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जे सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, और खास तौर से उन लोग के लिए जिन्होंने मार्केट में अभी नई नई एंट्री ली है और जिनको अभी चार्ट लर्निंग करना नहीं आता है, चार्ट का एनालिसिस करना नहीं आता है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है उन्हीं दोस्तों के लिए। और इस पूरे चार्ट लर्निंग प्रोग्राम में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक चीज को कवर करेंगे, यानी कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न से, एक कैंडल से लेकर कैंडल स्टिक पैटर्न, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो भी बेसिक चीजें होती हैं चार्ट को लर्न करने के लिए, बेसिक चीजें और एडवांस जितना भी वो जो भी जितना भी टेक्निकल जो फंडामेंटल हर चीज जो भी कवर होगा सब हम इस अपने प्रोग्राम में कवर करेंगे। यानी कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक चार्ट को लर्न करने का पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक एक चीज को बहुत ही कायदे से समझाने की, हर चीज को बहुत ही डीपली हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे किसी भी चीज को लेकर। और मार्केट में जो इधर उधर के कंफ्यूजन आप नए नए वीडियोस को देखकर जो आपके मन में आता है, उस कंफ्यूजन वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम आपके मन में आए भी किसी भी कंफ्यूजन को दूर कर सकें और आपकी लर्निंग को बहुत अच्छे से बेहतर और बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं वीडियो पर और स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट लर्निंग को। और जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज का है वो है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होता है दोस्तों? सबसे जरूरी पार्ट है किसी भी चार्ट का, क्योंकि बगैर कैंडल के कोई भी चार्ट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। और एक कैंडल अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन लेकर रखती है कि मार्केट में सेलर क्या कर रहे हैं, बायर क्या कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, उसका पूरा हिसाब किताब एक कैंडल लेकर चलती है। अगर आप कैंडल को समझने लगे तो आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे कैंडल स्टिक पे। एक कैंडल स्टिक होती क्या है पहले उसको समझेंगे। तो कैंडल स्टिक दो प्रकार की होती हैं, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। आप देख रहे होगे बुलिश कैंडल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और बेरिश कैंडल जो होती है वो रेड कलर की होती है। अब दोनों कैंडल में देखिए, हर दोनों कैंडलों में चार पार्ट होते हैं, हर किसी कैंडल में चार पार्ट होते हैं। जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? तो सबसे पहले कैंडल के बारे में मैं बात करता हूं। तो कैंडल, एक कैंडल में क्या होता है, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो स्टिक टाइप का जो पार्ट है इसको हम लोग शैडो या विक बोलते हैं। इस मार्केट में शैडो या विक, शैडो या विक का क्रिएशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप देखते हैं कोई कैंडल जब ओपनिंग स्टार्ट होती है तो जो बुलिश कैंडल स्टिक होती है वो ओपन, इसके चार पार्ट होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। तो जब भी कोई कैंडल ओपन होगी तो उसको ओपनिंग ही बोलेंगे, जहां क्लोज होगी उसको क्लोज बोलेंगे। लेकिन ये कैंडल क्या करती है कि कैंडल ओपन हुई और नीचे की तरफ गई, नीचे गई लेकिन नीचे रुकी नहीं, और नीचे से फिर ऊपर आई, और उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू हुई और ऊपर तक गई, ऊपर भी नहीं स्टेबल हुई और वहां से नीचे आई। तो ओपन हुई यहां पर, ऊपर गई यहां तक, नीचे गई यहां तक, और उसके बाद यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे जाके उसने क्लोजिंग दी। तो जो जहां पे भी कैंडल ओपन होती है उसको ओपनिंग प्राइस ही बोलेंगे और कैंडल वापस आकर जहां पे भी क्लोज होगी उसको क्लोज बोलेंगे। और इस एरिया में जहां पे भी कैंडल ने अपना हाई टच किया होगा, इस एरिया को, उसको हाई पॉइंट और इसको लो पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए कि 10 रुपए की ओपनिंग हुई कैंडल की, कैंडल नीचे गई और वो पहुंच गई 7 रुपए तक, फिर ऊपर चली, कैंडल पहुंची 12 रुपए तक और उसके बाद पहुंची 15। तो जो 15 रुपए होगा वो उसका हाई पॉइंट होगा, और जो 7 रुपए होगा वो उसका लो पॉइंट होगा। 10 रुपए कैंडल का ओपनिंग प्राइस होगा और 12 रुपए कैंडल का
क्लोजिंग प्राइस होगा। तो ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी कैंडल में, ये बेसिक पार्ट होते हैं, ये हर कैंडल में आपको देखने को मिलेंगे। अब बेरिश कैंडल स्टिक पे चलते हैं। अब बुलिश कैंडल में देखिए, आपने देखा होगा कि ओपनिंग क्या हुई, नीचे स्टार्ट हुई, उसका ओपन प्राइस जो रहा एकदम नॉर्मल जैसे होता है, हर कोई भी चीज होगी तो अपसाइड में ही जाएगी ना, नॉर्मल जो चीज होगी, जो कोई भी चीज आप एक पौधा लगाओगे ना तो अप साइड में ही बढ़ेगा ना ऊपर, तो यानी कि ओपनिंग उसका नीचे हुआ और अप साइड में गया तो क्लोजिंग ऊपर हुई। लेकिन जो बेरिश कैंडल स्टिक होती है उसका ओपन होता है अप साइड में, यानी कि खुलता प्राइस जो है इस जगह पे खुलेगा और क्लोज वो नीचे होगा जाके, बेरिश यानी कि नीचे की साइड में, इसीलिए इसको बेरिश बोलते हैं। यानी कि ये मार्केट की गिरने की दिशा को निर्धारित करती है, यह बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्या करती है, मार्केट को ऊपर चढ़ने का निर्देश देती है, यानी कि डायरेक्शन जो इसका होता है अप साइड का, यानी मार्केट की बुलिश कंडीशन को शो करती है। और जो बेरिश कैंडल स्टिक होती है मार्केट की नीचे गिरने की, यानी कि मार्केट की बेरिश, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो शो करेगा वो बेरिश कैंडल। इसीलिए इसकी ओपनिंग अप साइड में होती है और इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो नीचे के साइड में होगा। लो और हाई एज इट इज रहेंगे, जैसा कि बेरिश कैंडल स्टिक में बुलिश कैंडल स्टिक में था, एज इट इज वैसे ही रहेंगे। हाई प्राइस इसका ऊपर और लो प्राइस इसका नीचे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, बुलिश कैंडल में और बेरिश कैंडल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसकी ओपनिंग नीचे और इसकी ओपनिंग ऊपर, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सारी चीजें एक जैसी ही हैं बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक में। तो इन दोनों कैंडल स्टिक में कंफ्यूज मत होइएगा, और दोनों ही कैंडल स्टिक अपने आप में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये बॉडी और ये इसके विक्स, ये बॉडी, ये विक्स, लो, क्लोज, ओपन और हाई, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं मार्केट में अपने पहले कैंडल स्टिक पैटर्न पे। ये तो रही कैंडल, जो नॉर्मल एक कैंडल है, ये हर चीज, ये जो पार्ट्स मैंने बताए ओपन, क्लोज, लो और हाई, ये हर कैंडल स्टिक में आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन अब जो कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे उनका जो फॉर्मेशन होगा, यानी कि उनका जो फिगर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और उसी फिगर से रिलेट करते हुए उनके नाम भी पड़े हैं। जैसे कि हमारा अगला जो, यानी हमारा जो पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक। हैमर इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि अगर आप देख रहे होंगे तो इसका जो फॉर्मेशन है एकदम हथौड़े की तरह होगा। अगर आपने थॉर मूवी देखी होगी, थॉर मूवी में थॉर के पास जो हथौड़ा है वो एकदम ऐसा ही देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं दोस्तों। अब इस कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए, एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल है और एक रेड कलर की हैमर कैंडल है। तो देखिए इसका ओपनिंग प्राइस जो ग्रीन कलर का, नीचे क्लोजिंग ये। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है दोस्तों, इसका जो लोअर विक जो होता है, यानी कि लोअर शेडो जो होता है, इसको नीचे वाला जो पार्ट होता है हम इसको लोअर शेडो बोलते हैं, ये बहुत लंबा होता है। और इसका जो अपर शेडो जो होता है वो बहुत छोटा होता है या नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, या होता भी है तो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। यही इसकी पहचान है, हथौड़े के जैसा दिखता है। अप साइड में विक इसकी ना ही, या तो नहीं होगी या फिर बहुत छोटी होगी, और लोअर साइड की विक इसकी बहुत बड़ी होगी, यानी कि इसकी बॉडी से डबल, ट्रिपल या 4 टाइम लंबी हो सकती है, ये इसकी पहचान है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट में, और बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है, यानी कि गिरती हुई मार्केट में ये शैडो, अगर ये पैटर्न बनेगा तो मान के चलिए ट्रेंड चेंज होने वाला है। यानी कि आपको मैं चार्ट पर लेकर चलता हूं, ये देखिए मार्केट गिरती हुई चली जा रही है नीचे की तरफ, और नीचे ये देखिए एक हैमर कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी सबसे बड़ी खास बात है, इसको बॉटम पे ही क्रिएट होना, बॉटम इन द सेंस आपका ये जो पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक है, इसको सपोर्ट पे बनना जरूरी है, तभी इसका
सबसे अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बन तो ये यहाँ भी सकता है, यहाँ भी सकता है, इस जगह पे भी बन सकता है, इस जगह भी बन सकता है, बट उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या आप मान के चलिए वो न्यूट्रल होगा, वो एक ट्रेंड में ही वो काउंट हो जाएगा, उससे मार्केट को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो फर्क आएगा वो आएगा इस जगह पे, इस जगह पे। और एक बड़ी चीज दोस्तों कि इसके कलर से कोई मतलब नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये भी बन सकता है और यहाँ पे रेड कलर भी बन सकता है, मैं भी आपको चार्ट में वो भी दिखाऊंगा। तो यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और अगर ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ तो फिर मार्केट देखिए आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा, यानी कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल फॉर्मेशन का देखिए इम्पैक्ट क्या है। ये एक कैंडल स्टिक है, ये पूरा बॉडी इसका सेलर, ये जो है ना, ये पूरा बॉडी जो है ना, इसको सेलर, मतलब अगर इसकी बॉडी बड़ी है यानी कि इस कैंडल में सेलर का इम्पैक्ट ज्यादा है। अब आप आओ हैमर कैंडलस्टिक में, अगर सोचो यहाँ पे सेलर एक्टिव है और अगर बायर ने इसको पुश किया तभी ये शैडो इतनी लंबी होती है। ये जो इतनी लंबी शैडो बनी है ये बायर के पुश करने की वजह से, यानी कि पहले कैंडल क्या होती, अगर ये पूरी कैंडल अगर बनेगी तो ये कैंडल रेड होगी। आप इसमें देखिए जैसे ये पूरी कैंडल है, ये एक रेड, ये ग्रीन रेड कैंडल है, और जब ये बॉटम पे आती है यानी कि यहाँ पे अगर बायर एक्टिव है तो इस कैंडल को पुश करेगा और इसका शेडो जो होगा लंबा होता चला जाएगा। ये कंफर्मेशन है। आप कैंडल की प्रॉपर्टीज को देखिए, कैंडल को समझने की कोशिश करिए। अब जैसे ये कैंडल है, देखिए इसमें सेलर ही सेलर है, ये कैंडल देखो इसमें बायर ही बायर है, लेकिन जब ये बॉटम पे पहुंचती, बॉटम यानी सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी हम समझेंगे बहुत डिटेल में। अब बस इतना समझिए कि सपोर्ट पे बाइंग होती है और रेजिस्टेंस पे सेलिंग होती है, यानी कि सपोर्ट पे आपके बायर मौजूद है। इसका कंफर्मेशन कैसे होता है, जब इस तरह का कोई पैटर्न मार्केट में बनता है, यानी कि एक अच्छी खासी कैंडल को बायर्स ने पुश किया और ऊपर जाकर एक ऐसा पैटर्न फॉर्म किया, यानी कि यहाँ पे बायर मजबूत है। एंट्री हमारी कैसे होगी, जब हम देखेंगे चार्ट में एक डाउन ट्रेंड हो रहा है और एक हैमर कैंडल स्टिक बनी, तब हमारी एंट्री कैसे होगी, हम अपनी ट्रेड में एंट्री कैसे लेंगे। एक कैंडल हैमर बनने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करेंगे। हैमर कैंडल स्टिक रेड कलर की हो ग्रीन कलर की हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी कंफर्मेशन कैंडल, वो ग्रीन होनी चाहिए और इस हैमर कैंडल के ऊपर जाकर बंद होनी चाहिए। इसके नीचे अगर बंद होगी तो उससे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, यानी कि ये हैमर बनेगा, उसके बाद जो अगली कैंडल होगी इस हैमर के टॉप से ऊपर जाकर बंद होगी। जब वो बंद होगी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा और एंट्री हमारी होगी उसकी अगली कैंडल में। तीसरी कैंडल में हमारी एंट्री होगी कब, जब तीसरी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल का टॉप काट देगी। जैसे ही इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इस कैंडल के टॉप को उसने काटा, हमारी एंट्री वहां पे होगी और उसके बाद टारगेट हम अपना अचीव कर लेंगे। तो ये हैमर कैंडलस्टिक, और हैमर कैंडलस्टिक दोस्तों चार्ट में बहुत बनता है, बहुत ज्यादा इसका फॉर्मेशन होता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और मैं आपको इसका रेड वर्जन भी दिखाता हूं, ये देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडल ग्रीन है या रेड, फर्क किस चीज से पड़ता है, ट्रेंड डाउन साइड का होना चाहिए और इस कैंडल का फॉर्मेशन बॉटम पे यानी सपोर्ट पे होना चाहिए। जब सपोर्ट पे ये कैंडल बनेगी और उसके बाद इस तरह के फॉर्मेशन बनना शुरू होंगे कि एक कैंडल सपोर्ट पे हैमर बनी, उसके बाद एक कैंडल ने हैमर का टॉप काट दिया, तो थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री होगी जब कंफर्मेशन कैंडल का टॉप कटेगा। ऐसा नहीं कि तीसरी कैंडल रेड दिखी और हमने एंट्री ले ली, ऐसा नहीं करना है। हमें एंट्री लेनी है जब इस कैंडल का टॉप कटेगा तो हमारी एंट्री होगी और उसके बाद हमें अपने टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहां लगेगा, इस कैंडल का बॉटम। ठीक है दोस्तों,
स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल का बॉटम होगा, इस कैंडल के बॉटम में क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिएगा अक्सर लोग करते क्या है, स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिक्स स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जो नए ट्रेडर्स हैं वो तो फिक्स स्टॉप लॉस ही लगाएंगे, क्योंकि उनको अभी अपने सेंटीमेंट पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगी तो ही हम अपनी ट्रेड को छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और जैसे ही इस कैंडल के नीचे कोई ट्रेड क्लोज होगी, हम अपनी ट्रेड को बगैर सोचे समझे छोड़ देंगे, यानी कि कैंडल स्टिक का जो फॉर्मेशन था वो फॉल्स हो गया, यानी फेल हो गया। तो दोस्तों, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत कॉमन है, बहुत ही यूनिवर्सल है, ये हर जगह बनता हुआ आपको दिखाई देगा। चार्ट के बॉटम में सपोर्ट पे आप देखोगे तो बहुत इसका फॉर्मेशन होता है और इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने चार्ट में करिएगा, कहाँ कहाँ पे वो बन रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप चार्ट में जरूर करिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो है हैंगिंग मैन। अब आप देखोगे, कहोगे अभी तो हम यही देख के आए हैं हैमर, अब आप उसको बोल रहे हो हैंगिंग मैन। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये है हैमर और ये है हैंगिंग मैन। ये एकदम अपोजिट पैटर्न है हैमर के, यानी कि वो ट्रेंड रिवर्सल, ये भी ट्रेंड रिवर्सल। वो ट्रेंड रिवर्स करता है, डाउन साइड के ट्रेंड को रिवर्स करता है, और ये ट्रेंड करता है बुलिश ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में बदलता है, और इसका फॉर्मेशन होता है टॉप पर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? बॉटम पे। इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, ये है हैमर कैंडलस्टिक, इसका फॉर्मेशन नीचे बॉटम पे होगा, और ये है ट्रेंड रिवर्सल, यानी ये बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और ये जो कैंडलस्टिक है हैंगिंग मैन, ये बुलिश ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और इसका फॉर्मेशन टॉप में होता है। दोनों एक जैसे हैं, एकदम सेम, बट नाम में फर्क है। हैंगिंग मैन इसको बोलते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्होंने इसको डिजाइन किया है उन्होंने इसमें हैंगिंग मैन, यानी कि जैसा आप जीसस को देखा होगा आपने क्रूज पे लटका हुआ, उनके दोनों बाहें सामने की तरफ फैले रहते हैं और पैर नीचे लटके होते हैं। तो एज इट इज इसका फॉर्मेशन उनको समझ में आया, जिन्होंने भी इसको जिन्होंने भी इसको बनाया, या जिन्होंने भी इसको समझा, उनको लगा कि ये एक लटका हुआ आदमी है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम हैंगिंग मैन रखा, और वो उनको थॉर जैसा लगा। अब ये बनाने वाले की मतलब बनाने वाले की सोच है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, वो हैमर और ये हैंगिंग मैन। फर्क क्या है? ये है बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी ये बुलिश ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और वो बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। फॉर्मेशन दोनों का सेम, यानी कि बॉडी छोटी, विक भी छोटी, विक नहीं भी हो सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, विक से छोटी विक हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नीचे का जो लोअर शेडो इसका बहुत लंबा होगा, डबल ट्रिपल या 4 टाइम हो सकता है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं। अब देखिए, ये बनता है चार्ट के टॉप पर, यहाँ पे देखिए, ये एक अपसाइड का ट्रेंड चलता हुआ आया, और उसके बाद फॉर्मेशन हुआ एक हैंगिंग मैन का यहाँ पे, और उसके बाद कैंडल्स पैटर्न क्या हुआ, चेंज हो गया, और नीचे देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट नीचे आया, और कितने बढ़िया टारगेट। तो एंट्री देखिए, पहले हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ, कलर से इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, मैंने दोनों तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये कैंडल देखिए, इतनी बड़ी कैंडल आई, और एंट्री हमने इस कैंडल में ली जब इसका ये बॉटम कटा। एक और चीज मैं बताऊं, जब कैंडल काफी बड़ी हो तो एंट्री हमारी बगैर कंफर्मेशन वाली कैंडल में भी हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जैसे ये कैंडल इतनी बड़ी है, मान लीजिए ये कैंडल छोटी होती और ये वाली कैंडल ने इस कैंडल का बॉटम काट लिया होता, तो आपकी एंट्री इस कैंडल में हो सकती थी। वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब चार्ट को आप पढ़ना शुरू करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे अपने चार्ट पे, और ब्रेकआउट कैसे हुआ, कैसे एंट्री हुई, वो अगर आप जब इसको देखोगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी कंफ्यूज मत होइए, हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल
कंफर्मेशन कैंडल, और एंट्री हमारी कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो कैंडल इसका बॉटम काटेगी हमारी एंट्री उस कैंडल में हो जाएगी और हम अपने टारगेट ले लेंगे। एक चीज पर और गौर करिएगा, मान लीजिए कैंडल काफी बड़ी बन जाती है तो आप नीचे आपका टारगेट कितना है वो भी जरूर देखिएगा। पता चला आपने यहां से एंट्री ली और टारगेट आपका इतना ही था, यहां से सपोर्ट लगा और आपकी ट्रेड पलट गई। तो ये चीज पर भी नजर रखिएगा कि हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन तो हुआ, कंफर्मेशन भी आया, लेकिन नीचे टारगेट कितना है, क्या आपको टारगेट उतना मिल रहा है जितना आपकी आप एंट्री ले सकते हो। पता चला एक कैंडल का भी टारगेट नहीं और आपने एंट्री ले ली और ट्रेड पलट गई, तो फिर आप मुझे गाली दोगे लो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी एंट्री के टाइम आपको टारगेट कितना मिल रहा है। टारगेट निकालना नहीं आता है वो भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप इस चीज पर ध्यान रखिए। हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन बॉट टॉप पे होता है किसी भी ट्रेंड के टॉप पर, और उसके बाद ये ट्रेंड को रिवर्स करता है और बुलिश ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में बदल देता है। अगला चार्ट आपको देखो, ये देखिए यहाँ पे रेड कलर की हैंगिंग मैन बनी हुई है, मैंने टॉपिक में भी लिख रखा है इस पे। हैंगिंग मैन रेड का ये एग्जांपल है, यहाँ पे रेड कलर का एक हैंगिंग मैन बन रखा है और उसके बाद देखो एंट्री हमारी देखो कब हुई, एक कैंडल कंफर्मेशन की आई, फिर अगली कैंडल ग्रीन हो गई। देखिए यही चीज है ना कि कंफर्मेशन के बाद हमें एंट्री कब लेनी है, जब कंफर्मेशन कैंडल का बॉटम कटेगा। अब मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल पहले ये कैंडल आई और उस कंफर्मेशन कैंडल में ही आपने एंट्री ले ली और अगली कैंडल ग्रीन हो गई और वो ऊपर चली गई, तो आपका ब्रेकआउट या आपका जो पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। तो कंफर्मेशन करने के लिए जो कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यानी कि इस कैंडल के बाद जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी उस कैंडल में आपकी एंट्री होगी। और एक चीज इसमें जो आपको कोई नहीं बताएगा कि इन केस यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल आती है, देखिए यहाँ पे एक दो तीन तीन कैंडल के बाद आपको एंट्री मिल गई, पता चला यहाँ पे एक कैंडल आई उसके बाद 5 6 7 8 कैंडलें बनी और उसके बाद भी आपको एंट्री नहीं मिल रही है, 8वीं 9वीं कैंडल में आपको एंट्री मिल रही है, तो वो ट्रेड में एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि इतनी देर किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट नहीं किया था, यानी उस पैटर्न को आप छोड़ दीजिएगा, अपने टारगेट को देखिएगा और नई कैलकुलेशन करिएगा। वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट अपने चैप्टर में बताता जाऊंगा, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। तो हैंगिंग मैन पैटर्न आपको समझ में आया दोस्तों, ग्रीन हैंगिंग मैन और हैमर, ये दो पैटर्न बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों एकदम सेम एक जैसे हैं लेकिन दोनों का फॉर्मेशन एकदम अलग है। ये बनता है बॉटम पे और ये बनता है टॉप पे, उसको बोलते हैं हैमर, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। कलर कोई भी हो सकता है बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग, वो ट्रेंड रिवर्सल यानी कि वो बुलिश बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है और हैंगिंग मैन बुलिश ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और अपने चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करिए। अगला हमारा पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर, यानी कि जो हमने हैमर पैटर्न को देखा था उसका एकदम अपोजिट इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न आप देखो। ये इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न है, ये पैटर्न है बुलिश बुलिश रिवर्सल का पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर, कंफ्यूज मत होइएगा। हैमर के जैसा ही ये इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि बॉटम में किसी भी ट्रेंड के बॉटम में जब ये बनेगा इसका फॉर्मेशन होगा तो ट्रेंड को रिवर्स करेगा। प्रॉपर्टीज, इसकी शैडो अप साइड में जाएगी, यानी कि जैसे कि जो थॉर का हैमर, जो मतलब हमने हैमर पैटर्न देखा या हैंगिंग मैन पैटर्न देखा, अब इसमें एकदम उसी पैटर्न को एकदम अपोजिट कर दिया, एकदम उलट दिया और ये हो गया इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इसकी शेडो अपसाइड में, नीचे जो इसका लोअर शेडो ना के बराबर या छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और इसकी बॉडी छोटी होगी और इसका जो शेडो होगा वो डबल ट्रिपल 4 टाइम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कलर कोई भी हो सकता है, कलर से मैटर नहीं होता, कलर कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ये एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इन्वर्टेड हैमर, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, इसीलिए मैं इन चार पैटर्न को साथ में लेकर चला हूं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न है, एक जैसे हैं और बार बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ट्रेड ले लेते हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर है, वो हैमर था, वो भी बुलिश रिवर्सल है, ये भी बुलिश रिवर्सल है। चलिए फटाफट चार्ट पर इसको देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद देखिए रिजल्ट आपके सामने है। एंट्री देखिए आपका क्या हुआ, कंफर्मेशन कैंडल का जब टॉप कट गया उसके बाद हमारी एंट्री हुई, और उसके बाद देखो कितना जबरदस्त ट्रेड, बेहतरीन। तो ये जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं ये सब के सब एकदम बहुत कॉमन है, ये आपको अधिकतर मार्केट में देखने को मिलेंगे और इनका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। जिस पैटर्न को देखिए इसमें भी विक निकली हुई है, छोटी सी विक है, हम इसको भी इन्वर्टेड हैमर ही काउंट करते हैं। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये डोजी है, फलाना है, ढमकाना है, बट जैसे जैसे आप चार्ट की प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैंने इस पैटर्न को ढूंढ कर आपके लिए निकाला ताकि आप कंफ्यूज मत हो। बट इस पैटर्न को भी हम इन्वर्टेड हैमर में ही काउंट करते हैं, और बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जब आप धीरे धीरे चार्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो इन्वर्टेड हैमर, ये देखिए मैंने रेड कलर का भी इन्वर्टेड हैमर। अब कई तरह के देखिए पैटर्न्स एग्जैक्टली वही नहीं हो सकते जो आपको दिखाए गए हो, वो आपको समझाने के लिए। अब आप इसको देखो, ये इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन है ये भी इन्वर्टेड हैमर, इसीलिए मैंने इस पैटर्न को आपके सामने रखा कि इस तरह के पैटर्न जब आपको मिलेंगे तो आप उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। ढूंढने को तो मैं ऐसे ही पैटर्न कोई ढूंढ सकता था, बहुत एकदम स्पेशली जो डिजाइन एकदम कार्ड हो, एकदम जैसा ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन जब आप लाइव चार्ट पे आते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने सोची होंगी, यार ये तो ऐसा बना हुआ था बट वो ऐसा नहीं दिखता है, तो वो भी आपको पहचान में आना चाहिए। तो इस पैटर्न को ध्यान से रखिए, इन्वर्टेड हैमर, कलर ग्रीन, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, और इसका इम्पैक्ट देखिए कितना जबरदस्त है मार्केट में, बढ़िया। और अगला देखिए ये रेड कलर का एक इन्वर्टेड हैमर लगा और उसके बाद ट्रेड देखिए कितनी जबरदस्त आई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बढ़िया पैटर्न है, इसको भी मार अपने चार्ट में प्रैक्टिस करिए और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगला हमारा पैटर्न फाइनल आज का, शूटिंग स्टार। अब देखिए ये भी कंफ्यूजिंग, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि ये ट्रेंड रिवर्स करता है बुलिश ट्रेंड को, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड आपके इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट पैटर्न है, एकदम जस्ट अपोजिट। वो बेयरिश ट्रेंड को रिवर्स करता है, ये बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करता है। ये टॉप पे बनता है, वो बॉटम पे फॉर्मेट, उसका फॉर्मेशन जो होता है इन्वर्टेड हैमर का बॉटम पे, और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन टॉप पे। चार्ट पे देखिए ये शूटिंग स्टार, और बहुत बेहतरीन पैटर्न है शूटिंग स्टार का। मतलब आप इस शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैमर और हैंगिंग मैन, इन चारों पैटर्न्स को आप मार्केट में अधिकतर बनता हुआ देखेंगे। मेरे इस छोटे से चार्ट में भी अगर आप ढूंढोगे तो कई जगह आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा, यानी कि बहुत कॉमन है। इसलिए इन चारों पैटर्न की प्रैक्टिस जरूर करिए, बहुत ढंग से करिए। इसीलिए मैं उन्हीं 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 कैंडलस्टिक को, उन्हीं पैटर्न्स को, उन्हीं को ही यहाँ पे लेके आऊंगा जो मार्केट में कॉमन है, जो आपको बनते हुए दिखेंगे और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए एक ट्रेंड चला अपसाइड का और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, और ये देखिए हमारी कंफर्मेशन कैंडल, इतनी लंबी इसकी विक गई, हमने एंट्री नहीं ली। एंट्री हमारी कब हुई? जब इस विक के नीचे किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी तो हमारी एंट्री होगी, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। यानी सारे सेफेस्ट
जो सेफेस्ट वे होगा एंट्री का, वो ही एंट्री हम प्लान करेंगे। जबरदस्ती वाली एंट्री हम प्लान करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, आप केवल लॉस करोगे। इसलिए अपनी ट्रेड को बहुत अच्छे से पहचानो, ठीक है दोस्तों। और ये शूटिंग स्टार है, ये बेरिश ट्रेंड को फॉर्मेट करता है, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, बेरिश बुलिश ट्रेंड को रिवर्स कर देगा बेरिश ट्रेंड में। शूटिंग स्टार कलर कोई भी हो, अब ये देखिए शूटिंग स्टार कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन बना तो शूटिंग स्टार, रेड बना तो भी शूटिंग स्टार, ऐसा नहीं कि रेड बन गया तो ही शूटिंग स्टार, क्योंकि बेरिश है तो रेड चाहिए। रेड है अच्छी बात है, अगर ग्रीन है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपका ट्रेंड वो वैसे ही रिवर्स करेगी, उसका इम्पैक्ट उतना ही आएगा। और देखिए जब ये बनता है तो रिजल्ट क्या आता है, बढ़िया। आप अपने चार्ट में जाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए बहुत ढंग से। आप अपनी इस कैंडल को पहचानिए कहाँ कहाँ पर बन रहा है। देखिए हर एक पैटर्न जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो हैंगिंग मैन हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चारों पैटर्न फॉर्मेशन टॉप और बॉटम पे ही होगा। यानी कि फिर से ध्यान से एक बार चीज समझ लीजिए, हैमर का फॉर्मेशन बॉटम पे, अगर बॉटम पे नहीं बन रहा है, ट्रेंड के बीच में कहीं पे जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बीच ट्रेंड में यार हैमर का फॉर्मेशन हो गया तो अब क्या होगा, अब तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेंड वो चेंज करेगा बॉटम पे ही, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप पहुंचिए, हैंगिंग मैन ट्रेंड कब चेंज करेगा, जब इसका फॉर्मेशन टॉप पर बनेगा। टॉप पर अगर हैंगिंग मैन नहीं बन रहा है तो वो ट्रेंड आपके लिए बेकार है, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टेड हैमर आपका ट्रेंड कब चेंज करेगा, जब वो बॉटम पे बनेगा। और शूटिंग स्टार आपका ट्रेंड कब चेंज करेगा, जब वो टॉप पे बनेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, कौन सा बुलिश रिवर्सल है, कौन सा बेरिश रिवर्सल है, उस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा और फाइंड करिए, चार्ट में प्रैक्टिस करिए। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको फिर बताने वाला हूं, जो हर कोई आपको अपने वीडियो में नहीं बताएगा, कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि हैमर और मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि ये आपका हैमर काम करेगा अप ट्रेंड की मार्केट में, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप हो तो ही ये काम करेगा। अप ट्रेंड की मार्केट क्या होती है उसके सारे वीडियोस में डालूंगा, आपको बताऊंगा। और अगर अभी फिलहाल के लिए आप मेरे चार्ट पैटर्न और क्या ट्रेंड ट्रेंड वाले वीडियोस को आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यानी कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप होगा तो ही बुलिश पैटर्न काम करते हैं, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव होगा तो बुलिश पैटर्न कम काम करते हैं। ऐसा नहीं काम नहीं करते हैं, कम काम करते हैं, यानी कि उनके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मान लीजिए ट्रेंड मार्केट का अप साइड जा रहा है और आप उसको निगेटिव पैटर्न में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो अपना, कि निगेटिव पैटर्न में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो वहां पे देखिए आपके पैटर्न्स को फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि बुलिश जब ट्रेंड हो तो आप इन पैटर्न का यूज ज्यादा करिए बुलिश ट्रेड में, और जब बेरिश पैटर्न हो तो इन पैटर्न्स का, जो बेरिश रिवर्सल वाले हैं उनका ट्रेड बेरिश ट्रेड में इस्तेमाल करिए। मैं सारे कैंडलस्टिक समझाने के बाद एक प्रॉपर चार्ट पे आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को बहुत ढंग से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ और पूरा डिटेल के साथ। फिलहाल आप ये चारों कैंडलस्टिक को बहुत ढंग से अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, इनको पहचानना सीखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पैटर्न्स को लेकर आएंगे। अभी तक के लिए चार कैंडलस्टिक पैटर्न को आप ढंग से समझिए, स्पॉट करिए और पहचानिए कहाँ कहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं और उनका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। यानी कि कैंडलस्टिक बनने के बाद मार्केट में रिवर्सल कितना बड़ा आ रहा है, कितना छोटा आ रहा है।
तो वो चीज़ आप अपना स्पॉट करिए और इसको समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट में और आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी चार्ट लर्निंग में, तो इसको मतलब लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ढंग से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आप सोचोगे कि यार एक एक कैंडल स्टिक कौन देखता है, बट अगर आप नहीं करोगे तो आप मार्केट को नहीं समझ पाओगे। इसलिए इस जब आप बेसिक नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे की मार्केट आप नहीं समझ पाओगे, चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। जब आप चार्ट को पढ़ना शुरू करोगे तो ये बेसिक ही भूल जाओगे, और जब बेसिक भूल जाओगे तो आगे चार्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप उसको बहुत सही ढंग से फॉर्मेट नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको बहुत ढंग से प्रैक्टिस करिए। अगला वीडियो आने तक कोशिश करूंगा मैं जल्दी बनाऊं, अदरवाइज नेक्स्ट सैटरडे तक मैं आपको फिर से वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए 7 दिन आपके पास है, उन चारों कैंडल स्टिक को बहुत ढंग से प्रैक्टिस करिए। और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।